दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल जो आपके पास आपके जहन में आते हैं, आप हमें भेजते हैं, तो तरीका ये है कि किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब की हमारी किसी भी वीडियो पे हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज़ और अपना सवाल लिखें। आप सवाल सूती भी भेज सकते हैं, ऑडियो में भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। अभी सवाल है, एक जालिम किसी बच्ची का रेप करता है, क्या ये कह सकता है कि ये तो अल्लाह की मर्जी थी? दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल जो आपके पास आपके जहन में आते हैं, आप हमें भेजते हैं, तो तरीका ये है कि किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब की हमारी किसी भी वीडियो पे हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज़ और अपना सवाल लिखें। आप सवाल सूती भी भेज सकते हैं, ऑडियो में भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। अभी सवाल है, सर कुरान में है कि कोई शख्स खुदा के हुक्म के बग़ैर इफ़ आई एम राइट तो फिर सुइसाइड क्यों? ये सवाल बहुत मरतबा बहुत उलमाए कराम से भी किया जाता रहा है, और लोग सोचते हैं कि एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि दरख्त का पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से नहीं हिल सकता, यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर एक शख्स सुइसाइड करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसने भी मुझसे पूछा है, एक जालिम किसी बच्ची का रेप करता है, और रेप करने के बाद क्या ये कोर्ट में कह सकता है कि ये तो अल्लाह की मर्जी थी? अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो मैं रेप ना करता। एक कातिल कत्ल करता है और वो कोर्ट में आके कह दे, जी जज साहब मैं क्या करूं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने चाहा तो मैंने कत्ल किया, अगर अल्लाह चाहता तो मैं कत्ल ना करता। समझ में आता है ये मुमकिन है? असल में देखें, दीन को हमने समझा ही नहीं। ये जो राम की लीला या राम की मंशा जो है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ये कॉन्सेप्ट बड़ा माना जाता है कि हर चीज़ राम की यानी अल्लाह की या भगवान की मर्जी से होता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसको समझिएगा। जहाँ अल्लाह ने इंसान को मजबूर किया है कुन बातों में, वहाँ उसे मुकम्मल इख्तियार भी दिया है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। मिसाल के तौर पर, आँख नीले को नीला देखेगी, हरे को हरा देखेगी, सुर्ख को सुर्ख देखेगी, ये इंसान की मजबूरी है। कान सुरीली आवाज को सुरीली आवाज सुनेगा, सख्त आवाज को सख्त सुनेगा। जबान मीठे को मीठा चखेगी, कड़वे को कड़वा चखेगी। तो अब ये इंसान की मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर सकता। मीठा चखेगा तो मीठा ही टेस्ट आएगा, कड़वा चखेगा तो कड़वा टेस्ट आएगा। यहाँ इंसान मजबूर है। साथ साथ इख्तियार क्या दिया है कि आंख पीले को पीला देखेगी, नीले को नीला देखेगी, हरे को हरा देखेगी, सुर्ख को सुर्ख देखेगी। ये इंसान पे मजबूर है, लेकिन इख्तियार ये है कि उसकी मर्जी वो क्या देखे, अच्छा देखे या बुरा देखे, ये इख्तियार इंसान के पास है। कान सुरीली आवाज सुनेगा अगर सुरीली होगी तो, अगर भद्दी आवाज होगी तो भद्दी सुनेगा, ये मजबूरी है इंसान की। लेकिन इख्तियार ये है कि अच्छा सुने या बुरा सुने, गिबत सुने या किसी की दुआ सुने। जबान मीठे को मीठा, शीरीन को शीरीन और कड़वे को कड़वा, ये मजबूर है इंसान। लेकिन ये चॉइस इंसान के पास है, ये इख्तियार इंसान के पास है कि वो हलाल खाए या हराम खाए। तो इसके दरमियान जो है ना, ये दो चीज़ों के दरमियान, एक तरफ कुछ चीज़ें इंसान मजबूर है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान हवा में मोहल्लक नहीं रह सकता, ये मजबूरी है, ग्रेविटी का फोर्स है। मगर दूसरी तरफ अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि कोई ऐसी मशीन बना दे जो इतनी ताकत प्रोड्यूस करे जो ग्रेविटी के ज़्यादा हो तो हवा में मोहल्लक हो सकता है। हवाई जहाज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कवानीन है, जिस कवानीन को या जिन कानून को अगर आप समझ गए तो आप जहां है वहां से बड़ी बुलंदी तक जा सकते। तो जब ये बात कही जाती है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसका ये मतलब है कि पत्ते को हिलने के लिए अल्लाह के कवानीन के हिसाब से कुछ काम करना होगा। मसलन तेज़ हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, आप जाके पत्ते को हिलाए तो पत्ता हिलेगा। मगर आप जाके हिलाए, इसका ये मतलब एक कानून ये है कि अगर कोई फोर्स आता है, चाहे वो हवा का फोर्स हो, तूफान का फोर्स हो, आपकी हाथ की ताकत हो, तब पत्ता हिलेगा। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंसान मजबूर है, कॉन्सेप्ट भी गलत है। कहीं कहीं इंसान मजबूर है, कहीं कहीं उसको मुकम्मल इख्तियार दिया है। उसके दरमियान अकल दी है इंसान को अल्लाह ने। उस अकल को इस्तेमाल करके इल्म हासिल करे तो जहाँ जहाँ वो मजबूर है वहाँ वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास इख्तियार आ जाता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ
ایک دائرہ ہے, ہم اس دائرے میں رہتے ہیں, یعنی اس دائرے کے اندر جو علم ہے وہ ہمارے پاس ہے. پھر اگر آپ ترقی کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اس دائرے سے باہر آتے تو ایک دوسرے دائرے میں ہوتے ہیں, وہاں آپ کے پاس زیادہ علم ہے, جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ اختیار. پھر اس سے باہر نکل کے ایک تیسرے دائرے کے اندر آتے ہیں, اس دائرے میں زیادہ علم زیادہ اختیار. تو انسان مجبور بھی ہے مگر اختیار بھی اس کو دیا اللہ نے, با اختیار بھی ہے بہت ساری چیزوں میں. میں اگر پیدل چلوں تو کتنی تیز چل سکتا ہوں, مگر اگر میں ہوائی جہاز میں سفر کروں تو ہزاروں میل کی مسافت جو ہے میں چند گھنٹوں میں کر سکتا ہوں. تو یہ جو علم اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے, اس عقل کے بنیاد پر وہ بہت ساری مجبوری سے نکل کر اختیار کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو یاد رہے کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, قاتل ذمہ دار ہے. اللہ نے قتل نہیں کروایا, اللہ کی مرضی سے قتل نہیں ہوا. زانی ذمہ دار ہے, اگر اس نے زنا کیا کسی کے ساتھ, تو خاص کر زنا بالجبر, ریپ, تو وہ ذمہ دار ہے اس کا, اس کی سزا اللہ بھی دیتا ہے, قانون بھی دیتا ہے. تو اس بات کو سمجھے اور کوشش کریں یہ بات آگے لوگوں تک پہنچائے. شکریہ.